भर्ती के नाम पर जो स्कैम चल रहा है, धर्म शिक्षक की भर्ती के नाम पर जो शोषण हो रहा है, 2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक युवाओं को ये नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि भर्ती निरस्त होगी कि नया नोटिफिकेशन आएगा। कैसी व्यवस्था है सरकार की, ये कैसा शोषण है, कैसा मानसिक बलात्कार है ये। क्या हम भारत देश में ही हैं? क्या हम संविधान का पूरी ईमानदारी से तिरंगे का सम्मान इसलिए करते हैं कि आप इसके नाम पर हमारा शोषण करो? आप हमसे वोट इसलिए लेते हो, बाद में भर्तियों के नाम पर हमको बुलाओ। जिस तरह किसी पशु को हम एक टुकड़ा दिखाते हैं, वो भागता चला आता है, उसी तरह हम लोग भर्तियों में पहुंच जाते हैं। आपने हमको पशु समझ रखा है। वो टुकड़ा देना कि नहीं देना वो आपके हाथ में है, आप मुट्ठी बंद कर लो। शर्म करो भाई, बहुत हो गया। मैं सभी महानुभावों से कहना चाहूँगा, मेरा जो वीडियो है वो बड़ा हृदय घात है, मुझे हृदय में बड़ा दुख है और इसलिए मैं अपने दुख व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बड़ा हैरान हूँ यह सोचकर कि भारत जैसे सांस्कृतिक देश में, जिसमें संस्कृत विषय को देवी के रूप में पूजा जाता है, संस्कृत विषय ही वो कारण है जिसने सारी तकनीक दी है, पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, और इस तकनीक के सिंहासन पर इसकी रक्षा हेतु इसकी व्यवस्थाएं सौंप दे रखी हैं सरकार ने कुलपतियों को। वो कुलपति जो अपने सिंहासन से कभी उठते नहीं हैं, वो कुलपति जो इन युवाओं की कभी पीड़ा नहीं समझते हैं। आप डिग्रियां तो बांट देते हो, कॉलेजों में बड़ा पैसा खर्च करते हो, बड़े बड़े फंक्शन रखते हो, बड़ी बड़ी उपाधियां देते हो, और इन युवाओं को डिग्री पकड़ाने के बाद आप भूल जाते हो। या जो युवा आपके पास आज पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या है आपको पता है? कितने ऑप्शन है, कितने सोर्स है संस्कृत वालों के लिए? कहीं नौकरी नहीं मिलती है लोगों को। अगर आज कहीं भी प्राइवेट जॉब में चले जाओ और बोले हमने संस्कृत से शास्त्री डिग्री करी है, इनसे कोई बात नहीं करेगा, गेट पे गाड़ी रोक लेगा, ये कौन सी डिग्री लेके आ गए आप? आपने ऐसी वैल्यू बना रखी है। एक ही ऑप्शन है धर्म शिक्षक का, उसके नाम पर 2-2.5 साल से बंदों का शोषण हो रहा है। आप लोग घर में बैठे हो, आपकी इच्छा नहीं होती कि आपके बालकों की तरह, आपके बेटों की तरह ये भी सुख सुविधाओं में जिएं, इनको भी रोजगार मिले, ये भी खुश रहें, समृद्ध रहें। क्या आप 2.5-3 लाख रुपए पेमेंट इसलिए ले रहे हो कि युवा को शोषण होते रहे, आप देखते रहो, आप खारी सरकार के और अपने मैनेजमेंट के टास्क पूरे करते रहो, जिसका मूल उद्देश्य है कि इन युवाओं को डिग्री लेने के बाद रोजगार मिलना चाहिए, इनको सही माध्यम से मिलना चाहिए। इनके ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी समस्या आती है, आपका अधिकार नहीं है, आपका हक नहीं बनता है। आपके दिल में दया धर्म है थोड़ा कि इनका भविष्य क्या है? 2.5 साल से अभी तक युवा इंतजार में लगे हो गए हैं। गरीब माँ के बेटे हैं, गरीब पिता के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। आपको पता है जो धर्म पढ़ने वाला होता है वो गरीब होता है, क्योंकि वो पहले ज्ञान अर्जित करना चाहता है, इसके बाद वो अपने रोजगार के साधन देखता है। वो ज्ञान अर्जित करना, शास्त्री की डिग्रियां करना कोई आसान नहीं है। संस्कृत के श्लोकों को याद करना पड़ता है। ये कि श्लोक आप सुना के दिखा दो, याद करके दिखा दीजिए आप। हमने सोचा था कि नोटिफिकेशन 2021 का आ गया है, लड़कों में बड़ी खुशी थी, बड़ी उमंग थी, मैं भी बड़ा खुश था। युवा मुझे खुश होकर फ़ोन कर रहे थे, सर आपकी बार में वैकेंसी बहुत है। मुझे बड़ा रोना लगता है, मुझे बड़ा रोना आता है उनकी जब मैं बातें याद करता हूँ। युवा भागे अकेडमी की तरफ, यहाँ पर रहे, खर्चा होगा बेचारों का। 2.5 साल हो गए, आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि दया धर्म है, थोड़ा बहुत शर्म है। आप जो शपथ लेते हो मंत्री बनने के बाद, थोड़ा लिहाज है, थोड़ा बेमनस्ता की हद होती है भाई, अराजकता की हद होती है। आप तो पराकाष्ठा पार कर गए भाई। गृह मंत्री कहाँ सो रहे हो भाई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश के युवाओं के जो गृह मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा ये आपका कर्तव्य बनता है। जो बल में जाना चाहते हैं फोर्स में, आपका प्रथम कर्तव्य है कि इन युवाओं की समस्याओं को आप ऊपर केंद्र में रखें गृह मंत्री के पास। लेकिन आप नहीं रखोगे, आप नया नोटिफिकेशन दे रहे हो या इस भर्ती को निरस्त कर रहे हो। बंदे लाचार हैं, आप जो कर दोगे वो स्वीकार करेंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे।
आप 10 किलोमीटर रनिंग कर दीजिए, एक लोग करके दिखाएंगे आपको। आप पेपर का सिलेबस बढ़ा दीजिए, आप कंप्यूटर लगाइए, उसमें मैथ लगाइए, लड़के वो भी पढ़ेंगे क्योंकि मजबूरी है। कसम इन्होंने ही खाई है, संकल्प इन्होंने लिया है कि मुझे भर्ती होना, दर्द चक में दर्द ये सहन कर लेंगे। सारा काम छोड़ के 2.5 साल से काम छोड़कर बैठे हैं। प्राइवेट जो जॉब थी वो चली गई इन लोगों के पास। ज्ञान ना इधर का रहा ना उधर का रहा, कहीं की नहीं रहे लोग। फैक्ट्रियों में इनको नौकरी नहीं मिलती है। शर्म करो। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इन युवाओं के माध्यम से कि थोड़ी बहुत शर्म बची है आप लोगों के पास तो जल्दी से इनका निराकरण करें। आपको पेपर कराना है या भर्ती रद्द करनी है या नोटिफिकेशन देना है, क्योंकि बागडोर आपके हाथ में है। जैसा आप नचाओगे बंदरियों की तरह नचेंगे। मजबूर हैं बेचारे, क्या करें, गरीब घर से हैं, कोई रसूख नहीं है, कोई पहुंच नहीं है इन लोगों के पास। क्या नहीं किया इन लोगों ने। ऐसा कोई मंत्री रहा इन्होंने लेटर नहीं दिए शिक्षा मंत्री को। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा युवाओं से थोड़ा सा ध्यान रखो। मुझे आज बड़ा बुरा लग रहा है भाई। बंदे मुझे फ़ोन करते हैं, सर मुझे क्लास लेनी है, सर मुझे बुक लेनी है। मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ युवाओं को। अपने माता पिता को क्या जवाब देते होंगे कि 2.5 साल से तू क्या कर रहा है भाई। अपने बच्चे को एक दिन के लिए छोड़ दो, एक दिन के लिए छोड़ दो, उसके पॉकेट में पैसे मत डालो। सोच के पसीना आ जाएगा आपको। आपका बच्चा भीख मांगेगा सड़कों पर। कैसा सोचोगे, कैसा लगता है आपको। आप सोच भी नहीं सकते उस स्थिति को। ये युवा ट्रेनों में लटक कर रिस्क लेकर भर्ती देखने जाते हैं। इनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं मेडिकल के लिए। बंदे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने शौक के लिए, भारत माता के प्रेम में ये लोग सब कुछ नंगे हो जाते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि नंगे क्यों होते हैं। वो टास्क है आपका, वो पूरा करेंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे। लेकिन उसके बाद में आप लोगों को क्या देते हो भाई? सस्पेंस कि अब इंतजार करो, जो होगा देखा जाएगा। ARO फ़ोन लगाओ, ZRO फ़ोन लगाओ, अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। इससे ना कुछ मिलता है हम लोगों को। कई लोग अपना अनुमान लगाते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। कितने धमाके होते हैं इनके दिल में, कितनी चोटें लगती हैं लोगों को, आपने सोचा है? कुलपति महोदय जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई कुलपति जी के पास मेरा वीडियो भेज दें। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इन युवाओं की तरफ से आपको संज्ञान लें। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको 2.5-3 लाख रुपए पेमेंट मिलता है। मैं युवाओं को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। मैं आपको रूबरू दिखा रहा हूँ कि आप जिस सिंहासन पर, जिस कुर्सी पर बैठते हो, आपका उत्तरदायित्व बनता है। क्या इनके लिए कुछ करो, इनके लिए रिस्क लो, बाहर निकलो। ना तो अभी तक भर्ती का पता चल रहा है, ना कोई नोटिफिकेशन है। ये निरस्तीकरण के लिए भी तैयार हैं। ये तो बेशरम हो गए। इनको कुछ भी बोलते रहना, इनको क्वेश्चन नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन्होंने धर्म पढ़ा है। आप जैसे बोलोगे वैसा करेंगे। समझदार है ना ये लोग, समझ है इन लोगों को। मैं सभी से कहना चाहूँगा थोड़ा सा और इंतजार कर लो। सुना तो है 10-15 दिन में कुछ निराकरण होने वाला, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि हर चीज़ की सीमा होती है, हद होती है भाई। मैं सभी वहाँ से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आक्रोश में मेरा अपना दुख यहाँ पर मैं अब जो विडंबना थी वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा था। मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, इस वीडियो से प्रेरित होकर आप कोई भी किसी प्रकार से कार्रवाई ना करें, स्वयं में या प्रशासनिक कोई भी। प्लीज़, मैं अपना दर्द रख रहा था। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कुछ करना चाहिए हमें, तो इस वीडियो को आगे भेज देना और उन कुलपति महोदय जी को जरूर भेज देना जो डिग्रियों का ठेका लेके बैठे। मुझे गृह मंत्री पर बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा मैं नाराज़ हूँ भाई। हद होती है। मैं उन अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ देखो, फ्रेंड की तरफ देखो, समझ में आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।